मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. तो आपने सुना, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ही इज रिकवरिंग वेल एंड आउट ऑफ डेंजर, यानी अब डेंजर से तो बाहर हैं, खतरा नहीं है, लेकिन अब रिकवरी हो रही है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और उनको इसीलिए मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, इसकी जांच के लिए दया नायक तो पहुंचे ही, हमने आपको बताया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक संभाल रहे हैं पूरी जांच को, लेकिन कई टीमों का गठन किया गया है क्योंकि वो जो अज्ञात हमलावर है वो फरार है। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं कि जांच कैसे हो रही है। दरअसल मुंबई पुलिस की 10 टीमें इस पूरे केस को डिकोड करने के लिए लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें हैं जो लगातार पहुंच रही हैं मौके पर, एक एक सबूत खंगाल रही हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि उससे कोई सुराग मिले कि आखिर ये शख्स जो अज्ञात हमलावर है, जिस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कौन है, उसकी पहचान सामने आ पाए। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ जांच कर रही है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची है और फिंगरप्रिंट्स और तमाम जो माइन्यूट डिटेल्स हो सकती हैं उस पर नजर है। डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और एक एक चीज यहाँ पर पहचान के लिए कोशिश हो रही है क्योंकि पहचान नहीं है कि आखिर वो शख्स कौन है। वहीं आपको बताएं कि डीसीपी कह रहे हैं कि एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। क्या और बड़ी बातें कही है डीसीपी ने, सुनिए जरा। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। देखिए, पुलिस कह रही है कि वो चोर था, वो हमलावर नहीं था, लेकिन कई सवाल हैं। जो घटनाक्रम अगर आप देखें, इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद अस्पताल पहुंचने में इतना वक्त लग जाता है। अमूमन किसी के साथ भी कोई घटना पेश आती है, आप तुरंत क्या करते हैं, इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं या तुरंत रश करते हैं अस्पताल में। लेकिन यहाँ पर एक 90 मिनट का गैप है। ये जो 1.5 घंटे हैं, यही अगर पता चल जाए, इसे अगर डिकोड कर लिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो रात 2 बजे हुआ। रात 2 बजे का ये हमला, लीलावती अस्पताल जब ये पहुंचते हैं तो 3:30 बजे, 2 बजे हमला होता है और 3:30 बजे भर्ती कराया जाता है। आप समझ रहे हैं। पहले आप ये देखिए जो डिस्टेंस है लीलावती अस्पताल से, एक बार फिर से ग्राफिक्स चलाएंगे हम, जरा आपको बताते हैं सैफ का घर और वहां से कितनी दूरी पर लीलावती अस्पताल है। महज 10 मिनट की दूरी पर, अगर आप गूगल मैप्स पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये 90 मिनट का सफर, क्या घर में ही समय लग गया, क्या रास्ते में समय लगा, हुआ क्या जो 90 मिनट तक यहाँ वेस्ट किए गए? क्योंकि लहूलुहान थे सैफ अली खान। सैफ के घर से अस्पताल की दूरी महज 10 मिनट की थी। अगर 2 बजे घटना हुई थी और 2:30 बजे भी अस्पताल ले जाया जाता तो 2:45 तक पहुंच जाते। आखिर 3:30 तक का वक्त क्यों लगा? ये 90 मिनट, ये सस्पेंस है और यही मिस्ट्री है कि 90 मिनट में क्या हुआ। इन 90 मिनट में ही पूरा सच छिपा है और इन्हीं 90 मिनट को, एक एक पल को मॉनिटर कर रही है पुलिस। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो घटना हुई, सैफ अली खान को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिर ऑटो से क्यों ले जाया गया, 90 मिनट तक क्या होता रहा। पुलिस इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए जो हम आपको कह रहे हैं, ये करीना कपूर आपको दिखाई दे रही हैं और ये बताया जा रहा है ठीक उसी समय की तस्वीर है जब ये घटना हुई। आप तस्वीर में देखिए, आपको करीना के बगल में एक ऑटो भी खड़ा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं है कि ये वही ऑटो है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद इसी ऑटो से ले जाया गया। तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, आपको बगल में जस्ट करीना के ऑटो दिख रहा है। और ऐसे में कई सवाल हैं जो इन 90 मिनट को लेकर खड़े हो रहे हैं और इसी 90 मिनट को डिकोड करना इसीलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि सच तभी सामने आए।
देखिए, पुलिस कह रही है कि चोरी की कोशिश थी, लेकिन अलग अलग थ्योरी है। थ्योरी अलग अलग कैसे है, समझिए। पुलिस का जो बयान है, उनका कहना है कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हो रही थी, लेकिन सैफ की टीम ने, सैफ की जो पीआर टीम है, उसने भी कहा कि सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई। पुलिस कह रही है कि सैफ ने बहस में बीच बचाव किया, यानी सैफ ने यहाँ हीरो बनके, रियल हीरो बनके, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो बनके बचाने की कोशिश की मेट को। लेकिन सैफ की टीम क्या कह रही है कि अज्ञात शख्स ने अचानक से चाकू से हमला कर दिया। बहस का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। सैफ की टीम की तरफ से जो वर्जन आया उसमें बहस का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस का ये बयान है कि गुस्से में शख्स ने सैफ पर हमला किया, गुस्से में अटैक किया। वहीं सैफ की टीम कह रही है कि हमले में सैफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये जो बहस का यहाँ जिक्र पुलिस कर रही है, उसका जिक्र यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। जो सैफ की टीम है वो क्लियर ये कह रही है कि हमला हुआ, अटैक हुआ और वो चोटिल हो गए। तो ये तमाम जो थ्योरीज हैं वो भी फ्लोट करें। एक और थ्योरी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले चलिए ज़रा एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सैफ की सुरक्षा को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि किसी भी सिक्योरिटी सोसाइटी में आप देखें तो पहले एंट्री गेट पर यहाँ पर चेकिंग होती है, गार्ड्स खड़े होते हैं, फिर आप टावर गेट पर आते हैं, वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं, और उसके बाद तब आप ऊपर जा पाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि एंट्री कैसे हो गई। गार्ड्स तो मॉनिटर करते हैं ना, किसी की भी एंट्री होती है तो पूछते हैं कि आपको किससे मिलना है, क्या करना है। और आजकल तो एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको अप्रूवल देना पड़ता है किसी के आने का। तो इस तमाम जो चीज़ें हैं, इनको क्या फॉलो नहीं किया जा रहा था। ऐसे में सैफ पर यह हमला हो जाना, सैफ के घर के अंदर किसी अनजान शख्स का घुस जाना कई सवाल खड़े करता है। समझिए आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है जिसमें हमलावर घुसा। कैसे घुसा, ये प्रश्न है। हमले के बाद अचानक से भाग भी गया, चलिए हमला किया उसने, पकड़ में भी नहीं आया, भागने में भी कामयाब हो गया, ये भी प्रश्न है। वारदात के समय सभी सुरक्षा गार्ड्स जो होते हैं अलग अलग एंट्री पर, टावर गेट पर, हर फ्लोर पर, वो कहाँ थे। मेड क्या रात में ही घर पर रुकती है, और अगर रुकती थी तो क्या उसकी बातचीत हो रही थी हमलावर से, उससे बहस क्यों हो रही थी, क्या वो परिचित था, क्या वो पहले से जानती थी। और हमले के वक्त परिवार के बाकी लोग कहाँ थे, क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही। कभी कहा जा रहा है कि करीना कपूर बच्चों समेत घर पर थी, और कुछ और जानकारियां भी हैं जो आगे हम आपको देंगे, जो बता रही हैं कि करीना क्या नहीं थी। हमलावर ने 6 वार किए। क्या जान से मारना मकसद था, क्योंकि वार अगर इस तरह से किए जा रहे, लगातार स्टैबिंग की जा रही है, तो ये ऐसा ही लग रहा है ना कि मंशा कुछ और थी, मकसद कुछ और था। तो ये कई सवाल हैं। लेकिन आप ये भी समझिए, अब क्योंकि मेड को लेकर इतना बज़ हो रहा है कि मेड से बहस हो रही थी, तो ऐसे में मेड से भी पूछताछ की गई है। मेड से पुलिस ने जानकारी ली है इस पूरे घटनाक्रम की, क्या क्या हुआ है, चलिए वो भी अब आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरी ये जो घटना है, इसमें मेड से कैसे हर एक एंगल पर पूछताछ हुई है। पुलिस की टीम क्योंकि हर एंगल पर जांच कर रही है, ऐसे में मेड को भी बुलाया गया। पुलिस ने सैफ की मेड से डिटेल में क्वेश्चन आंसर किया है। मेड के हाथ में भी चोट के निशान दिखाई दिए। जी हाँ, बैंडेज लगी है, चोट के निशान, अभी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मेड समेत 3 लोगों से यहाँ पूछताछ की गई है, और पुलिस को शक है कि हमलावर घर में किसी जानकार के जरिए ही घुसा है, यानी उसे एंट्री की परमिशन दी गई होगी, बाकायदा बताया गया होगा कि कैसे आना है, उसके बाद ही वो घुसा है। घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ये खंगाल रही है कि ऐसे एंट्री हुई कैसे, किसने मदद की, किसने एंट्री दी। और चलिए आपको हम बता रहे हैं कि क्योंकि मेड से पूछताछ हो रही है, तो चलिए जरा तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि पुलिस थाने पहुंची है मेड, वो तस्वीर भी आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो मेड है, इनका नाम लीना है, और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। बताया जा रहा है नैनी है ये बच्चों की, जो दोनों बच्चे हैं सैफ और करीना के, और इनके हाथ में आप बैंडेज देख रहे होंगे, वो बैंडेज वही चोट है जो लगी है, लेकिन इनके हाथ पर इतनी गंभीर चोट नहीं है। सैफ अली खान को तो ऐसा लग रहा है कि मारने की मंशा से यहाँ पर स्टैब किया गया है, क्योंकि 6 बार इतने गहरे तरीके से चाकू घोंपना जिसे कहते हैं,